स्वागत है आपका न्यूज शेड में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम और आज महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो हुई उसके बाद जो विवाद उठा, झारखंड इसका गवाह बन रहा है। छात्र परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दिनों आयोग में उन्होंने जाकर सबूत भी पेश किए थे कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस खबर को भी हमने लाइव दिखाया था न्यूज शेड के यूट्यूब चैनल पर। और कल एक खबर आती है कि छात्रों का एक वर्ग, एक समूह सीएम को धन्यवाद कहने जाता है और साथ ही साथ परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने की मांग भी करता है। तो क्या सवाल यहां यह उठ रहा है कि छात्र दो धड़े में बंट गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। प्रकाश पोद्दार हमारे साथ हैं जो इस पूरे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज शेड में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इससे कम पर आप लोग मानने को तैयार भी नहीं। कल छात्रों का एक वर्ग जाता है और सीएम का धन्यवाद देता है और कहता है कि भाई जल्द से जल्द परिणाम घोषित कीजिए। क्या आप लोग बढ़ गए दो विंग में? कल ये खबर जब मुझे सुनाई दिया, जब एक न्यूज़ चैनल में मैंने देखा तो मैं आश्चर्य था। सबसे पहले तो आश्चर्य था कि ये आखिर कौन से लोग हैं। एक तरफ लाखों लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, इतनी आसानी से मुख्यमंत्री उनसे मिल भी लेते हैं। तो उसी समय डाउट कुछ हो गया था हम लोगों को कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। फिर कुछ ही देर बाद, लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद छात्रों ने ये रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो परीक्षा के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद ये समझ में आया कि वो लोग, सारे लोग जो थे, वो कहीं न कहीं बुलाए गए थे। मतलब स्पेशली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनको बुलाया गया था। और जब सोशल मीडिया पे ये खबरें फैली, तो छात्रों ने तुरंत पता कर लिया कि वो सारे के सारे जेएमएम के यूथ विंग के कार्यकर्ता थे। ये तो बहुत गंभीर आरोप है प्रकाश जी, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना देना, क्योंकि आपने देखा आयोग में पिछले दिनों आप लोगों ने प्रमाणित भी किया, तो आरोप लगा देना कि जेएमएम यूथ विंग के हैं, ये जस्टिफाई नहीं होगा। मतलब कैसे आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत संगीन आरोप है ये। ये सिर्फ आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ का आरोप, जैसे पेपर लीक का हम लोग आरोप जी लगाए, जी। तो तब तक आरोप नहीं लगाया जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं थे। ठीक है, हाँ। कल का जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर भी हम लोग तब तक आरोप नहीं लगाए जब तक कि इसके प्रमाण सामने नहीं आए थे कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता थे। और ये हम लोग को नहीं करना पड़ता। छात्र आजकल सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हैं कि वो कुछ ही घंटों में पता कर लेते हैं। और इस तरह की हरकतें अगर कोई करने का कोशिश करता है, बच्चों को मूर्ख बनाने का कोशिश करता है, तो तुरंत उनका पर्दाफाश हो जाता है छात्रों को। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरे की तरफ करके दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कल जो लोग गए हुए थे वहाँ पर, ये देखिए, ये सारे कार्यकर्ता, मतलब ये सारे सीजीएल के एस्पिरेंट बनकर गए थे। कई सारे न्यूज़ में भी खबरें आई कि इनमें से किसी ने परीक्षा तक नहीं दिया था। आप इनका प्रोफाइल चेक करिए, इनका प्रोफाइल भी निकाला गया है। ये देखिए, एक ये लड़का जो कह रहा था कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द से प्रकाशित होनी चाहिए। ये भास्कर कुमार, उपाध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय, झारखंड छात्र मोर्चा जेएमएम। ये सोशल मीडिया में है और कई सारी फोटो इनकी मुख्यमंत्री के साथ भी है। मुख्यमंत्री के साथ फोटो होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनके प्रोफाइल में साफ साफ दिख रहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। और हर एक जेएमएम के नेता के साथ ये फोटो खिंचा करके और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किए हुए ये हैं। एक भास्कर, आपका भास्कर का उदाहरण दिखा, और भी उदाहरण है क्या? उसके अलावा एक महिला थी जो मांग कर रही थी, उनका भी चेक किया गया है यहाँ प्रोफाइल। और कुछ लड़के भी थे, देखिए, एक ये लड़का था, इसका नाम रुपेश डुंगरियार है। इसने यहाँ पे देखिए, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया और जेएमएम का झंडा लेकर के ये लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी थे। उसके अलावा भी मैं दिखाना चाहूँगा कुछ। और ये लोग कैंडिडेट्स नहीं है? हाँ, ये कैंडिडेट्स नहीं है, देखिए, ये मुख्यमंत्री के साथ इनकी तस्वीर है, ठीक है। और यही भास्कर कुमार है जिनका प्रोफाइल अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये देखिए। और भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। और ये सारे लोग कल उस आंदोलन में धन्यवाद ज्ञापन में सो कॉल्ड धन्यवाद ज्ञापन करने गए थे। और मतलब ऐसा था ना, लग रहा था कि पूरी तरह से प्री प्लान है। तख्ती, एक छात्र तख्ती लेकर आते हैं तो एक पेज में प्रिंट करा के लेके आते हैं, उनकी तख्ती भी प्रॉपर डिजाइन थी। और यहाँ तक कि उस
कुछ तख्ती में ये भी लिखा था कि उत्पाद सिपाही की भर्ती कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जबकि उत्पाद सिपाही की अभी केवल दौड़ प्रक्रिया हुई है और उसमें 17 से 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो किस बात का वो धन्यवाद देने गए थे? इस मौत के बदले धन्यवाद देने गए थे? तो ये सवाल क्रिएट होता है, और खासकर एक सत्ताधारी दल जिनको झारखंड की जनता ने चुन कर बिठाया है, वो इस तरह की हरकतें करेंगे, ये लोगों की उम्मीद नहीं थी। ये जो सबूत दिखाया है प्रकाश पोद्दार ने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएम पब्लिक फिगर है, उनके साथ फोटोज हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो फोटो जिनके सीएम के साथ है, उन लोगों के, उन लड़कों के झंडे लेकर आंदोलन में या फिर धन्यवाद ज्ञापन में, वो तस्वीरें भी इन लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं ये ओछी राजनीति है, और स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट देश का, समाज का भविष्य है, और उनके मुद्दों पर अगर इस तरह से राजनीति होती तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होगा। हम यही सवाल इनको लेकर आए थे कि भैया आप लोग दो धड़े में बढ़ गए हैं, आप लोग का आंदोलन वीक पड़ेगा। लेकिन ये जो सबूत पेश कर रहे हैं, इसके बाद वो सवाल जो मैं इनके पास लेकर आया था, वो सवाल वहीं का वहीं रह गया। प्रकाश पोद्दार जी, एक नई चुनौती आप लोगों के लिए कि एक स्टूडेंट का एक अलग विंग खड़ा कर लिया गया है, धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, जल्द प्रकाशन की मांग हो रही है। किस रूप में निपटेंगे, क्योंकि तमाम चीजें आप लोगों के विपरीत चल रही हैं? ये चुनौती मैं नहीं मानता हूँ, ये उनके कार्यकर्ता ही हैं, ये पहले भी उनके कार्यकर्ता थे। तो इसे मैं चुनौती नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये दो धड़े में बटे नहीं, स्टूडेंट सारे एकजुट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, कुछ छात्र जो हैं वो मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास अनशन पे भी बैठे हुए हैं, मतलब अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, और स्टूडेंट पूरी तरह से एकजुट हैं, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो अब हमारे पास चैलेंजेज है कि अब आगे किस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। परीक्षा को तो रद्द करवाना ही है, क्योंकि पेपर लीक के साक्ष्य हमारे पास, प्रॉपर एविडेंस हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एक रुकेंगे आपको, आपने एविडेंस की बात की, आप लोगों ने जो आयोग में एविडेंस दिया था, उसमें अब ऑडियो मिसिंग की भी बात आ रही है। ऑडियो मिसिंग की कोई बात नहीं, ये लोग केवल और केवल नुक्स निकालने पे लगे हुए हैं। ऑडियो मिसिंग को लेकर के कुछ मांग ही नहीं किया गया था। हम लोग एक ऑडियो क्लिप सुनाए थे उनको, 2 बार पहले भी मीटिंग हुई थी, और उसमें यह कहा गया था कि हजारीबाग का एक सेंटर है, सेंटर कोड बताया गया था, उस सेंटर में कोई पुलिस वाला एक कमरे में जाकर एक लड़की को आंसर बता रहा था। ठीक है, तो वो डिटेल हम लोग दे दिए, बाकी सीसीटीवी फुटेज में चेक करना उनका काम है। वो ऑडियो हम लोगों ने उस दिन सुनाया भी था, जब हम लोग की 30 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस दिन हम लोगों ने ऑडियो सुनाया भी था। एक ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सारे छात्र एविडेंस के साथ नहीं आए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 26 तारीख को हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, तो सारे छात्र मौजूद थे, सारे मूल एविडेंस भी मौजूद थे। जब हम लोगों ने मूल एविडेंस दिखाने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राधिकार हम नहीं हैं। हम हर कोई, मतलब एक ही व्यक्ति जज नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति जांचकर्ता नहीं हो सकता, ये उन्होंने खुद ही कहा, ये वीडियो में भी है। अब जब नेक्स्ट डे हम उनके सवालों का जवाब देने जाते हैं, उस दिन मैं अकेले गया था क्योंकि कुछ निजी कारणों से बाकी लोग नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने फिर से आरोप लगा दिया कि ये लोग जो हैं मूल एविडेंस लेके नहीं आए, जिनके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वो लोग नहीं आए। तो जब वो लोग गए थे, जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास मूल एविडेंस है सर, आप मिला लीजिए, आपको जो एविडेंस दिया गया पेन ड्राइव में, उसका और जो हमारे पास मूल एविडेंस है वो किस तरह से संबंधित है, आप उसको मिला लीजिए। सब बात आप ही कह रहे हैं, आपने कहा कि उसका अभी जांच रिपोर्ट नहीं आया है, फिर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कार्रवाई हो जाएगी और परीक्षा रद्द हो जाएगी? नहीं, हम लोगों ने आरोप जो लगाया, हम लोग सबसे पहले राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे, और राज्यपाल ने जांच करने का निर्देश दिया था। तो सबसे पहले तो इनको चाहिए था कि अगर ये जांच करवाना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं, तो जांच के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी का चयन करना चाहिए था, एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जेएसएससी ने खुद ही परीक्षा ली है, और जेएसएससी खुद ही एक जांच कमेटी बनाती है जिसमें वही मेंबर शामिल है जो जेएसएससी के मेंबर हैं। तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि वो अपने ही खिलाफ, जहां तक लोगों को डाउट है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो अपने ही खिलाफ जांच करें। तो उनकी कमी की वजह से ही हाँ, उनकी लापरवाही की वजह से होगा, या तो इन्वॉल्व होंगे या तो लापरवाही की वजह से होगा। और पहले दिन से ही उनका रिएक्शन जो है, पहले दिन से ही ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग एविडेंस दे रहे हैं उसको पहले दिन से ही वो ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से परीक्षा लिया है। जाहिर तौर पर जब
इतने सारे छात्र कह रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, तो कहीं न कहीं आग तो लगी है जो धुआं उठ रहा है और इतने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया। वो बयान आपको न्यूज़ शेड के पेज पर दिख जाएगा, यूट्यूब पेज पर दिख जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार सुन भी सकती है, बोल भी सकती है और इसकी धड़कनें भी हैं जो आम आवाम की भावनाओं को समझती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों की भावनाओं को भी सरकार समझेगी और जिस तरह से जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को छात्र बनाकर उनसे मुलाकात की गई, तो इनसे भी मुलाकात की जा सकती है, इनके ग्रीवांसेस को सुना जा सकता है, इनकी समस्याओं को सुना जा सकता है, इनके सबूत, इनके साक्ष्य को देखा जा सकता है और इनकी भावनाओं को भी समझा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आज के लिए। न्यूज़ शेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम मौजूद हैं। हमें देखिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया।